सभी पे एक भरोसा है मेरा कि मुझे सभी वर्ग के लोग साथ देंगे। मेरा दिल की आवाज़ निकल रही है कि मेरे को एक वर्ग नहीं, सभी वर्ग के लोग मेरा साथ देंगे। और मैं हमेशा, चाहे हारूं चाहे जीतूं, संगठन के माध्यम से दुख तकलीफ में, खुशी में, ऊपर वाला ना करे कि किसी को दुख आए, लेकिन हर घड़ी में उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। उनके काम को भीम आर्मी के बैनर तले में न्याय दिलवाने का काम करूँ। ये तो आप हर वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही जो समाजजन है, मुस्लिम समाज के भी लोग आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह से ऐसी बातें आई है कि भाई आपराधिक छवि आपके सामने आ जाती है। देखिए, आप दोनों पार्टी फिर आप वहीं लिया है मेरे को, मैं नहीं बोलना चाहता था। आप देखिए कांग्रेस और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उस पर कितने मुकदमे हैं, और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और प्रदेश में मंत्री पद भी उनके पास है ना। क्योंकि कोई भी बता दे, इस जावरा में मेरे 58 की मेरी रनिंग है, 18 साल मेरा निकाल दिया जाए, 40 साल की उम्र में कोई भी जावरा क्षेत्र का आदमी बता दे, मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि दिलावर से हमें तकलीफ पहुंची है, तो मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से अपना इस्तीफा दे दूं। प्रदेश में शिवराज मामा, जावरा में दिलावर मामा, दोनों में अंतर क्या है? ये लोगों का विश्वास है मेरे साथ, ये लोगों का विश्वास है, और ऐसे जो बुजुर्ग हैं उनका मेरे को आशीर्वाद है। और दोनों मामा में ये फर्क है, आपको मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगा। बाकी ये इनका प्रेम है कि मुझे दिलावर मामा के नाम से संबोधित किया जाता है, उसके लिए तो मैं मेरे भांजों का बहुत ही आभारी हूँ कि मुझ नाचीज को मामा करके पुकारते हैं, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है अपने आप में। और क्षेत्र के लिए आपकी क्या योजना है? जावरा क्षेत्र, जय भीम। मैं दिलावर खान मामा, प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी काशीराम, मुझे भाई चंद्रशेखर ने विश्वास कर मतदाताओं के बीच आपका आशीर्वाद लेने के लिए जावरा विधानसभा क्षेत्र से मुझे अपना प्रत्याशी घोषित किया। उसके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद का, पूरी राष्ट्रीय कोर कमेटी का, प्रदेश का तहे दिल से आभार, और सभी मीडिया कर्मियों को भी दिल से मेरा आभार कि आप आए और आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और देखिए, बार बार मुझे प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया। ये मेरा तीसरा जिला बदर था। जैसे ही भाई चंद्रशेखर आजाद ने मुझे आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया, तो मुझे तीसरे ही दिन जिला बदर का नोटिस पकड़ा दिया गया। तत्पश्चात मैंने कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से निवेदन किया था कि मैं आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ, मुझे नामांकन दाखिल करने का और क्षेत्र में मतदाताओं के बीच में जाने का मुझे पैरोल दी जाए। लेकिन वो कागज वहीं टेबल पर गल गया, उसका कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। शुक्र था, बुजुर्गों की दुआ थी, आशीर्वाद था, क्योंकि हमारे लोग जो हैं, दबे कुचले परेशान लोग हमारे साथ हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ थी कि हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को सिरे से ही खारिज करके और मुझे बाइज्जत वहाँ से रिहाई दी। इसलिए मैं सबसे लेट, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे लेट पहुँचने वाला प्रत्याशी ही मैं हूँ। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि सबको देखा बार बार, चंद्रशेखर भाई को देखो अब की बार, क्योंकि हमारा नेता टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। कहीं मुझे भी प्रलोभन आए हैं
प्रलोभन दिए गए, लेकिन मैं हिला नहीं। मैंने क्या, हार जीत ताजपोशी ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मेरी ताजपोशी लिखी है तो कोई उसको मिटा नहीं सकता, नहीं तो मैदान में दो पहलवान लड़ते तो एक तो हारता ही है, उसका भी मुझे दुख नहीं है। लेकिन क्षेत्र में हम इसलिए उतरे हैं कि लोग समझे कि भाई भीम आर्मी ने माँ है और माँ ने बेटे को जन्म दिया आज़ाद समाज पार्टी के रूप में। और ये आज़ाद समाज पार्टी भाई ने इसलिए इसका गठन किया कि हमारे लोग 8 साल से भीम आर्मी एक संगठन चला रहे थे, तो मजबूती हुई उससे। और फिर इसी में जो है आज़ाद समाज पार्टी का भाई ने गठन किया कि हमारे लोगों को टिकट दे के, जो शोषित है, वंचित हैं, गरीब हैं, उन लोगों को मैदान में लाकर चुनाव लड़वाएं और हमारे ही लोग विधान परिषद में जाए, संसद में जाए, ताकि गरीब, पिछड़े जितने भी ST SC के लोग हैं, मुसलमान हैं और भी कई कौम के लोग हैं जो परेशान हैं, दबे कुचले हैं। मैं किसी एक वर्ग विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं सर्व समाज के लिए हमारा संगठन काम करता है। क्योंकि हमने भीम आर्मी के बैनर तले अभी रतलाम में एक राजपूत समाज से हमारी बहन हमसे मदद मांगने आई थी, तो हम संगठन के माध्यम से उसको भी हमने न्याय दिलवाया। हमें ऐसा नहीं है कि भीम आर्मी किसी व्यक्ति विशेष की है, किसी वर्ग विशेष की है। हम सर्व समाज को लेके चलते हैं और हमारा दायित्व, हमारा मिशन ही यही है कि हम दलित, पिछड़े, गरीब, दबे कुचले, परेशान लोगों की हम मदद कर सकें। और अगर इसी जावरा विधानसभा 222 में सभी मतदाता साथियों ने, सभी वर्ग के लोगों ने अगर अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया, तो मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूंगा। कभी आपको संगठन की ओर से, पार्टी की ओर से या हमारी व्यक्तिगत तौर से किसी की भी निगाहों को मैं कोशिश करूंगा कि उसका सिर नहीं झुके। अच्छे से अच्छा काम करूंगा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का, जो हमारे संस्थापक है भीम आर्मी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उनने हमें निर्देशित किया कि आप जाइए लोगों के बीच में, उन्हें समझाइए कि हम सबका ख्याल रखते हुए आप लोगों के बीच में आए हैं। और जितने भी यहाँ पर जो गरीब लोग हैं जिनके अभी तक कच्चे ही मकान हैं, तो सबसे पहले उनने बोला कि जितने भी कच्चे मकान हैं उनको चिन्हित करके उसकी लिस्ट मुझे देवें, ताकि मैं संगठन के माध्यम से या हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी जो अभी मैदान में उतरी, अगर हमारे विधायक, हमारे सांसद पहुँचेंगे, उनके द्वारा, उनकी विधायक निधि से, सांसद निधि से हम उन कच्चे घरों को पक्का बनवाने की कोशिश करेंगे। और क्षेत्र में एक सख्त कानून व्यवस्था, जैसे आए दिन आप देखते हैं कि कसूर एक करता है, उसकी सजा पूरे परिवार को दी जाती है। उसका मकान तोड़ दिया जाता है, दुकान तोड़ दी जाती है। अगर मैं अपराधी हूँ तो उसका जो भी दंड है वो मुझे मिलना चाहिए, ना कि मेरे परिवार को मिलना चाहिए, ना कि मेरे रिश्तेदारों को मिलना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं मीडिया इस देश का राजनीति के साथ एक खम है। आप सब लोग देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं और चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप अपनी बातों को रखते भी हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के, कि आप लोग निष्पक्ष तरीके से, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो लोगों के बीच में पहुँचे। और ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से आपसे वादा कर रहा हूँ कि कभी भी क्षेत्र के लोगों को नतमस्तक नहीं करूँगा और अपनी कसौटी पे हमेशा खरे उतरने की कोशिश करूँगा। और क्षेत्र में कहीं ऐसे लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, उसको पार्टी और संगठन की
बैनर तले हम न्याय दिलवाने का काम करेंगे। सरकार तो भाजपा या कांग्रेस की बन रही है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, अगर मतदाता साथियों ने हमें आशीर्वाद देकर अगर विधान परिषद में हमें भेजा तो जैसा हमारे भाई आदेशित हमें करेंगे, उनके आदेश का पालन हम करेंगे। ये तो आप पर जो ये कानूनी कार्रवाइयाँ या जो है, ऐसा भी आया है कि आप इनसे बचने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं ताकि आगे से नहीं, कोई बड़ी कार्रवाई ना हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये सारी राजनीति, क्योंकि मैंने पहले कांग्रेस महेंद्र सिंह कालूखड़ा जी के साथ में काम किया है और आप जानते हैं कि वो हरित क्रांति के मसीहा थे और एक अच्छे नेता थे, उनके साथ हमने काम किया है। ये राज जितने भी मेरे पास जो मुकदमे अभी जो ताज़ा बन रहे, मुझे परेशान प्रताड़ित किया जाता है, वो इसलिए कि नीला गमछा हमारे गले में है। ये कई लोगों को पेट में दर्द होता है कि आप भाई इन लोगों को क्यों उठा रहे हो, इनके साथ आप क्यों घूम रहे हो, उनको क्यों उठा रहे हो, इनको क्यों प्रोत्साहित करते हो, इनके हौसले बुलंद क्यों करते हो। तो मेरा ये कहना है कि हम सब एक हैं, सिर्फ मार्ग अलग हैं कि भाई जावरा कोई भीमाखेड़ी से आ सकता है, कोई ताल रोड से आ सकता है, कोई रतलाम रोड से आ सकता है। जाना जावरा है, वो किसी भी मार्ग से चले, बाकी पहुंचेगा वो जावरा ही। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है कि मैं कोई किसी प्रकरण या जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई पे 90 मुकदमे कायम हुए, 27 महीने उनने जेल काटी, पुलिस की लाठियां खाई उनने, तब जाके भीम आर्मी जो आप चर्चित हुई है, ये बहुत उनके खून पसीने से सींची गई भीम आर्मी है। और भीम आर्मी ने बेटे को जन्म दिया आज़ाद समाज पार्टी के रूप में, और हम आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच में आए हैं, मतदाताओं के बीच में आए हैं कि हमें एक बार हम पे विश्वास जताएं, अपना वोट देकर हमें विधान परिषद में भेजें। मैं आपकी कसौटी पे, मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरे अपने लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। किसी भी आपका कोई बड़ा नेता है? हमारे नेता 9 तारीख को आप जावरा विधानसभा में 9 तारीख को भाई चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से भी मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सब अधिक से अधिक तादाद में पहुंचकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद की सभा में सभी